हमने बात करी थी कालीबंगा सभ्यता की, और अब की वीडियो में हम बात करेंगे आहड़ और गणेश्वर सभ्यता की। ठीक है, हम राजस्थान में काफी सारी सभ्यताएं, पर हम मोस्टली 4 या 5 सभ्यता ही पढ़ेंगे। ठीक है, उनमें से क्वेश्चन आता है 99% आता है। तो हम पढ़ रहे हैं सभ्यता। तो सभ्यता के अंदर गुरुजी कालीबंगा सभ्यता तो हमको आपने कंप्लीट करा दी। हाँ तो भैया क्या कहते हैं कि गणेश्वर सभ्यता पढ़ेंगे आज हम। और गुरुजी तो कोई छोटी सी सभ्यता है, इसको हम 2 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। और तीसरी है आहड़ सभ्यता, इंपॉर्टेंट सभ्यता है ये, आहड़ सभ्यता। ठीक है, हम बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता की। तो गणेश्वर सभ्यता के बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा गणेश्वर सभ्यता कौन से जिले में है। ठीक है, तो हमको जिला बताना है। तो गणेश्वर सभ्यता बच्चों झुंझुनू नीमका थाने में है। ठीक है, झुंझुनू नीमका थाना, नीमका थाना, ये याद रखना है। तामा जिला भी झुंझुनू आप लोगों को पता है। हाँ, तो गुरुजी अब इस सभ्यता के खोजकर्ता कौन है? तो देखो गणेश्वर, गणेश्वर में रेड लास्ट में आ रहा है। हाँ, तो गुरुजी इसके खोजकर्ता रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, इसको याद रखना। ठीक है, और गुरुजी और इसके बाद पीछे क्या आ रहा है? वी आ रहा है गुरुजी, वे तो विजय कुमार इनके सहयोगी। ठीक है, विजय कुमार और रतन चंद्र अग्रवाल, ये इनके खोजकर्ता उत्खनन करता है। ठीक है, ये पीछे के 2 वर्ड आपको याद रखने, गणेश्वर में वे और रे से रतन चंद्र अग्रवाल, वे से विजय कुमार। ठीक है, हाँ गुरुजी, झुंझुनू नीम का थाना सीकर में ये स्थित है। और गुरुजी नीम का थाना तांबे की खान के लिए फेमस है। और गुरुजी किसके लिए फेमस है? तांबे के लिए फेमस है गुरुजी, तांबे की, यानी तांबे की वस्तुएं बनती है यहाँ पर। क्या बनती है? तांबे की वस्तुएं, और काफी सारी बनती हैं। स्टार है, ये सब है जो यहीं पर बनती है गुरुजी। तो आपसे पूछा जाएगा गणेश्वर सभ्यता है बच्चों जिसके अंदर कौन सी धातु पाई गई है? तो आप आंख बंद करके लगाना गुरुजी, तांबे की धातु ये पाई गई है यहाँ पर। और यहाँ का तांबा है जो 99.9% शुद्ध है। ओहो गुरुजी, इतना शुद्ध है। हाँ, और क्या कहते हैं कि तांबे के साथ साथ यहाँ पर हमको पत्थर की, यानी पत्थर की क्या कहते हैं कि चीजें देखने को मिली है, वस्तुएं देखने को मिली है। एक सभ्यता के अंदर सड़क मिली है, पुल मिला है, मकान मिले हैं। ये सब किसके बने हुए हैं? तो गुरुजी ये सब तांबे के बने हुए हैं। तांबे के नहीं उल्लू, ये बने हुए हैं लाला पत्थर के। एक बात ये याद रखनी है, हमको कालीबंगा सभ्यता के अंदर क्या मिले हैं? ईंटों के मकान मिले हैं, और तबकि ये हैं जो पत्थर के मिले हैं। हाँ गुरुजी, कैसे याद रखेंगे? गणेश्वर, गणेश्वर में रह और वह, तो क्या हो गया? रतन चंद्र अग्रवाल, विजय कुमार। और जो गणेश्वर है झुंझुनू नीम का थाना सीकर में है, झुंझुनू में। ठीक है, झुंझुनू में खेतड़ी है, जो क्या कहते हैं कि खेतड़ी किसके लिए फेमस है गुरुजी? खेतड़ी, नीम का थाना, ये सब है जो किसके लिए फेमस है? तांबे के लिए फेमस है। तांबा जिला कहा जाता है, चलो आप इसको हटा दो, नीम के थाने को हटा दो, तो क्या कहते हैं कि झुंझुनू को क्या कहा जाता है? तांबा जिला कहा जाता है। तो वो तांबे के जिले के अंदर ही क्या कहते हैं? एक सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता, और इसको क्या कहा जाता है? फिर ताम्र सभ्यताओं की जननी, यानी इसको ताम्र सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। ठीक है, और क्योंकि देखो ताम्र सभ्यता की जननी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जिले में तांबा ही तांबा है, और तांबा भी कितना है? 99.9% गुरुजी शुद्ध तांबा है। और ये कितनी जननी पहले होती है? हाँ गुरुजी, पहले होती है। तो जब पहले वाले लोग तो कहते हैं कि थोड़े कम डेवलप थे, और आज के ज्यादा डेवलप है, यानी जैसे आपके दादाजी कीपैड का फोन चलाते हैं, तब की पोतो चलाए टच को फोन। ठीक है, वैसे ही क्या कहते हैं कि ये सभ्यता जननी है। जननी जन्म देने वाली होती है, जन्म देने वाली पहले आती है ना? तुम्हारे माँ बाप से पहले तो तुम नहीं हुए, सबसे पहले तुम्हारे माँ बाप हुए। हाँ गुरुजी, जननी का अर्थ वही है। और आपसे पूछा जाएगा गुरुजी तो तांबे की वस्तुएं, तो तांबे की वस्तुएं आएंगी, तो यहाँ पर आंख बंद करके आपको गणेश्वर लगाना है। अब तांबे की बात कर ली। हाँ गुरुजी, तो तांबे की यहाँ पर दोहरी पेचदार पिने मिली हमको,
इसको याद रखना, दोहरी पेचदार पेचदार पिन मिली हमको, दोहरी पेचदार क्या मिली है, पिन मिली है इस सभ्यता के अंदर। तांबे की दोहरी पेचदार क्या मिली है हमको गुरुजी, हमको मिली दोहरी पेचदार पिने। तो गुरुजी पिन मिली है, हाँ, और इस टाइप की, और जो भी मछली पकड़ने के काम में आती है, यानी फिशिंग के काम में आती थी। और गुरुजी इंग्लिश थोड़ी थोड़ी इंग्लिश, आई कांट वांट टू दैट से मछली पकड़ी, तो मछली के लिए आई है, ठीक है। तो गुरुजी और कोई बात है क्या इस सभ्यता की? तो और इस सभ्यता की बात है भाई साहब, आपसे पत्थर की कोई भी चीज पूछता है तो गणेश्वर, तांबे की पूछता है तो गणेश्वर, और गणेश्वर गणेश जी किसका नाम है? गणेश जी भगवान का नाम है, और भगवान गणेश जी के दोस्त मामा कौन? कृष्ण भगवान। और कृष्णवर्ती मर्द महान कहां पर पाए जाते हैं गुरुजी? तो गुरुजी ये तो पाए जाते हैं हमको कहां पर? गणेश जी, गणेश्वर, यानी गणेश्वर का अर्थ है गणेश जी। गणेश जी और गणेश जी के मामा कौन है? कृष्ण भगवान है, ऐसे याद रखो, कृष्ण भगवान है बच्चों। हाँ गुरुजी कृष्ण भगवान है। तो कृष्ण भगवान की कृष्णवर्ती मर्दमान भी कहाँ होंगे? यहीं पर होंगे। हाँ तो गुरुजी तो बहुत अच्छे तरीके से याद करा दिया आपने। तो ये आपके है, इसको कंप्लीट कर लेना। और हाँ, दोहरी पेचदार मिलने के कारण, पिन मिलने के कारण ये माना जाता है कि इस सभ्यता का संबंध था जो बच्चों एशियाई सभ्यताओं से था, ठीक है। और अब देखो, दोहरी पेचदार पिने मिली है फिश पकड़ने की, तो यहाँ के लोग कैसे हो गए? मांसाहारी हो गए। तो यहाँ के लोग कैसे थे? मांसाहारी। गुरुजी मांसाहारी, गुरुजी कौन? पागल, ये यहाँ के लोग मांसाहारी थे। दोहरी पेचदार पिने मिली है। अब ये थोड़े को गुरुजी पिन से तो क्या कहते हैं कि साड़ी बांधी जाती थी उस समय, तो मछली की थोड़ी होनी हो। हाँ गुरुजी ये बात है, ये इन लोगों की खासियत है, इसको देख लेना, ठीक है। तो गुरुजी इसके बाद और कुछ है ना? आहार सभ्यता है, बहुत इंपॉर्टेंट सभ्यता है। पढ़ो आहार सभ्यता को भी आज हम कंप्लीट करते हैं। ये छोटी सी सभ्यता थी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तामा जिला आपका झुंझुनू है, ताम्र सभ्यता की जननी गणेश्वर है। ताम्रवर्त नगरी किसे कहा जाता है? इसको भी ध्यान रखना है आपको, है गुरुजी? हाँ, तो आहार की बात हो रही है हमारे, आहार सभ्यता की। किसकी बात हो रही है? आहार सभ्यता की। ओहो, अब देखो आहार सभ्यता की, तो मैं आपको यहाँ पर एक नोट लगवा के कुछ बातें लिखवाता हूं, इसको पहले आप कंप्लीट करो। तो पहली बात गुरुजी, ताम्र सभ्यताओं की जननी, ताम्र सभ्यताओं की जननी कौन? गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। और गुरुजी, तो ताम्रवर्त नगरी किस सभ्यता को कहा जाता है? तो ये आहार को कहा जाता है, आहार सभ्यता को, क्योंकि यहां से क्वेश्चन फंसेंगे, पक्की है। और इसके बाद ताम्र जिला, ताम्र जिला है बच्चों हमारे झुंझुनू। ये बातें आपको नोट करनी है, ठीक है गुरुजी? कर लें। अब हम आगे बात करते हैं। और बताओ, आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा इस सभ्यता की खोज किसने करी? तो इस सभ्यता की खोज अक्षय कुमार ने करी, यानी अक्षय कीर्ति व्यास। किसने करी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। हमें ए है पहले, यहां पर क्या है? ए है, अक्षय कीर्ति व्यास, इसको नोट करना। और गुरुजी कर ली नोट, तो दिक्कत मत लो, अक्षय कीर्ति व्यास। इसके बाद इनके काफी सारे, हीरालाल भी इनके साथ थे, काफी सारे लोगों के नाम आते, पर हम मोस्टली यहाँ पर पढ़ेंगे किसको? अक्षय कीर्ति व्यास को। ऐसे हार्ड और ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास। अब बच्चों इस सभ्यता के काफी सारे उपनाम है गुरुजी? हाँ, इस सभ्यता के काफी सारे उपनाम। देखो उपनामों में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले महासतियों का टीला, इसको महासतियों का क्या कहा जाता है? टीला कहा जाता है गुरुजी, टीला, महासतियों का टीला। और गुरुजी दूसरा बताओ,
तो इसको क्या कहा जाता है? धूलकोट। और गुरुजी आघाटपुर। और गुरुजी बनास संस्कृति। और गुरुजी तो बढ़िया है, तुम बताओ। देखो बोर मत होना, टॉपिक ऐसे ही है ये कल हमारी सभ्यता कंप्लीट हो जाएंगी। 1 नंबर की है, 4 सभ्यता पढ़नी है, फोकट के नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है, महासतियों का टीला, धूलकोट, आघाटपुर और बनास संस्कृति इसे कहा जाता है। ठीक है, ऐसे काफी सारे उपनाम, पर हमको मोस्टली ये बातों को ध्यान रखना है क्यों कहा जाता है। ठीक है, महासतियों का टीला, देखो अमर सिंह की मृत्यु के बाद बच्चों आहाड़ के अंदर महाराणाओं की क्या सतियां हुआ करती थी, यानी मेवाड़ राजा के जो राज परिवार की महिला कहाँ पे सती होती थी? अमर सिंह के बाद आहाड़ में होती थी। और ज्यादा महिला सती होने के कारण इसको कहा बच्चों ने क्या कहा गया? तो इसको महासतियों का टीला कहा गया गुरुजी। धूलकोट स्थानीय लोगों ने नाम दे दिया इसको, स्थानीय लोग भी तो नाम से पुकारेंगे ना। अरे गुरुजी तो बहुत अच्छी बात। बनास संस्कृति, तो ये बनास नदी के आसपास पनपी, इसीलिए क्या कहते हैं कि इसको बनास संस्कृति कहते हैं। आघाटपुर, आघाटपुर भी क्या कहते हैं कि संस्कृत का शब्द है इसका, तभी तो आहाड़ बना है, संस्कृत भाषा का शब्द है ये। ठीक है, ये आपको नोट डाउन करनी है। ये आहाड़ में बैरज के, देखो ये आहाड़ नदी है और आहाड़ नदी आगे जल की झील में गिरती है और वहां से ये कौन सा रूप लेगी? बेडज नदी का। गंभीरी और बेडज के दुर्ग संगम पर ही चित्तौड़ का किला स्थित है। और फिर वो दोनों नदियां आगे जाके कहां मिलती है गुरुजी? वो तो बनास में मिलती हैं, इसीलिए इसको बनास संस्कृति कहा गया है। ठीक है, इनको लिखो, लिख लिया गुरुजी। और बताओ क्या क्या मिला है यहाँ पर। अब हम बात कर रहे हैं आहार सभ्यता। ऐसे आहार, ऐसे अनाज, अनाज रखने के लिए यहाँ के गोरे कोटेश का प्रयोग करते थे। ठीक है, यानी अलवारी टाइप की होती है, आपके नानियों की देखी होगी, दीवार है, जैसे दीवार है, इसी के ऊपर अलवारी टाइप में बना के रख दिया जाता था। हाँ गुरुजी और बताओ। गोरे व कोटे। और गुरुजी, और यहाँ पर क्या कहते हैं कि मटकीदार नालियां पाई गई हैं, ऐसी नालियों में पानी के संग्रहण के लिए। और यहाँ पर बनास, देखो कृषि करनी है तो हमको कुछ ना कुछ चाहिए, तो बनासियन बुल पाया हमको यहाँ पर है, बनासियन बुल पाया गया। क्या? बनासियन बुल, ये पुल नहीं है, बुल है। बुल किसका है? बुल तो गाय का है, यानी ये क्या था? सांड की यहाँ पर हमको क्या पाई गई है? चीजें मिली है, अवशेष मिले हैं। ठीक है, यानी अनाज कहां पर हो रहा है? अनाज कहां पर रखेंगे गुरुजी? गोरे व कोटे में। उसके बाद पानी संग्रहण के लिए मटकी टाइप में नालियां मिली हैं। और बनासियन बुल, बनासियन क्या है? बुल। हमको अनाज करते हैं तो खेत में किसान अपने साथ बैल रखता है, वो वाला बैल कहां पर पाया गया है? यहाँ पर पाया गया है। ठीक है, और इसके बाद और काफी सारी चीजें मिली हैं, उनकी बात करते हैं। पहले इनको लिखो। टॉपिक आहार सभ्यता। पहले मैं रिवीजन कराऊंगा क्या क्या पढ़ा गुरुजी। सबसे पहले तो हमने इसके 4 तो इसके उपनाम पढ़े। उपनाम, सबसे पहला तो हमने इसका महासतियों का टीला पढ़ा, इसको महासतियों का टीला क्यों कहा। इसके बाद गुरुजी धूलकोट यानी धूल, और उसके बाद आघाटपुर, और गुरुजी इसके बाद बनास संस्कृति, इसको बनास संस्कृति भी कहा जाता था। और गुरुजी इसी के बाद क्या कहते हैं कि आपने हमको पढ़ाया ऐसे आहार, ऐसे अक्षय कुमार,
इसकी खोज किसने करी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। हम है सीधे साधे अक्षय 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 कीर्ति व्यास ने। ठीक है, 19वीं सदी में करी, इसको भी लिख लो, सन नोट्स में मिल जाएगी आपको। और इसके बाद क्या कहते हैं कि हमने आगे बात करें तो इस सभ्यता के अंदर अनाज पाया गया। अनाज भी हम कहीं रखेंगे तो हमको यहाँ गोरे वे कोटे मिले। ठीक है, और इसके बाद गुरुजी अनाज खेत में होता है तो खेत के अवशेष भी मिलेंगे, सीधी सी बात है, खेत के मिलेंगे, भुस्से के भी मिलेंगे, ये कॉमन सी बातें हैं, ये नहीं पूछी जाएंगी। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा गुरुजी खेत में क्या कहते हैं कि आदमी थोड़ी खींचे हो, हल्को आदमी नहीं खींचता। बनासियन बुल पाया है हमको यहाँ पर, बनासियन बुल। और गुरुजी और देखो बनासियन बुल यानी अंग्रेजन को नाम लग रहा है बनासियन बुल। हाँ तो गुरुजी तो यहाँ पर हमको ईरान के 2 हत्थे के क्या मिले हैं? 2 हत्थे के गिलास मिले हमको।